हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं जब हम भगवान की आराधना करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। जब हमारी स्तुति और आराधना हमारे दिल की गहराइयों से निकलती है, आपको अपने पूरे दिल, दिमाग और हर चीज को शामिल करना होगा। यह सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप करते हैं अगर वह सत्य पर आधारित नहीं है तो वह यांत्रिक हो जाता है। तो जो कुछ भी मैं करता हूं उसके लिए मुझे एक आधार चाहिए। तो मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं, मैं उसकी स्तुति अन्य भाषाओं में कर रहा हूं। क्या हो रहा है? क्या ये इसलिए है क्योंकि पादरी ने कहा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, या फिर कुछ और हो रहा है? आप जानते हैं, बाइबल में लिखा है, जब यहोशापात युद्ध के लिए गया था, संगीतकारों ने भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया और कुछ स्वर्ग में संरेखित होने लगा। उन्होंने कहा, मुझे पुकारो और मैं उत्तर दूंगा। और कई बार हमें भगवान के उत्तर मिलते हैं। हमारा मन इसे नहीं समझ सकता, हमारी प्राकृतिक संवेदनाएं इसे समझ नहीं सकती, लेकिन मेरा विश्वास इस पर है, वचन इसे घोषित करता है कि वह मेरी लड़ाई लड़ रहा है। तो वह अपनी सेनाओं, स्वर्गीय सेनाओं को कैसे सजाने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान हस्तक्षेप करेंगे और कुछ करेंगे। शायद आप जंग का सामना करने के लिए नहीं बने हैं, शायद यह कोई बड़ा संघर्ष नहीं है, लेकिन याद रखें, भगवान न केवल आपको जीत दिलाते हैं, वे सपने भी देते हैं। दृष्टि के बिना लोग हमारी स्तुति और आराधना के बीच में समाप्त हो जाना। आप कह सकते हैं, लेकिन पास्टर, आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं गोलियत, आप दीवारों की बात कर रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये ठीक है, तुम्हारा समय आ रहा है, क्योंकि हर किसी के लिए एक बुरा दिन आता है, लेकिन अभी शायद आपके लिए मुश्किल भरा दिन ना हो। चिंता मत करें। तो ये मत सोचिए कि ये आपके लिए नहीं है। नहीं, ये आपके लिए है, क्योंकि उस समय भगवान एक सपना जन्म दे रहे हैं। सचेत हो जाओ, आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप अपने दिल, अपनी आत्मा, अपनी आत्मिक क्षमताओं को संवार रहे हैं। उसके मन की बात को पकड़ना है। ईश्वर के पास हम में से हर एक के लिए एक संदेश है। सपने इस उपस्थिति में जन्म लेते हैं। ये कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक चिंगारी है, ये भी एक विचार होगा जो कि बस सामने से उभर जाएगा, या यह बस एक तैरता हुआ विचार होगा। आपको इसे पकड़ना है, लेकिन कुछ तो आएगा। तो जब भी मैं उनकी तारीफ करता हूं, मैं उम्मीद के साथ करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान ने यह पहले किया था और वो फिर से करेंगे। जैसे आपकी उसका सामना करना, शायद आप कैंसर से लड़ रहे हैं, शायद आप एक लाइलाज बीमारी, शायद आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य या वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, भगवान आपके साथ है। भगवान आपके साथ है, और भगवान आपको इससे बाहर निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन आपको खुद को संरेखित करना होगा। क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कई बार हम पूरी जिम्मेदारी भगवान पर डाल देते हैं, लेकिन देखिए, आराधना के समय में ऐसे समय होंगे जब भगवान कहेंगे, पीछे हटो, ये लड़ाई मेरी है। और फिर वे समय आते हैं जब भगवान कहेंगे, ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम ये करो। निर्देश हैं, अपनी ताकत में कुछ भी करने की जल्दी मत करो, बल्कि उनका इंतजार करो। अगर वह कुछ कहते हैं तो उसे करो। उसने कहा, डेविड रुको। दाऊद ने भगवान को पुकारा, भगवान ने कहा, रुको। जब तुम शहतूत के पेड़ों के ऊपर हवा की आवाज सुनो, वही तुम्हारा संकेत है। अब मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। भगवान ने कहा कि जिसने कहा कि युद्ध मेरा है, वही भगवान आपको निर्देश भी देगा। तो आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जब हम ऐसे इकट्ठा होते हैं तो हम सिर्फ किसी आदमी या औरत के अच्छे प्रवचन सुनने नहीं आते। नहीं, हम एक अभिगम का अनुभव करने आते हैं। भगवान जो हमारे जीवन को बदल देगा, हमें एक नई उम्मीद देगा, और हमें एक नई दृष्टि दे, और हमें परमात्मा के साथ पुनर्संरेखित करे, ताकि हमारा जीवन प्रशंसा से भरा हो, जो भगवान की महिमा लाए। चर्च, तुम्हें यह समझना होगा, यह धार्मिक नहीं है, यह तैयारी का समय है। देखो, जैसे आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, अपना दिल खोलें और भगवान कभी कभी प्रकट करेंगे। जब आप जीभों में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो भगवान आपके दिल में किसी चीज को उजागर करेंगे, जिसे अलग रखा जाना चाहिए, जिसे भगवान के साथ संरेखित होना चाहिए। फिर भी आपको पश्चाताप के साथ आना होगा और कहना होगा, हे मेरे भगवान, लेकिन प्रभु, मुझे ये याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत खेद है, मैं पश्चाताप करता हूं और अपने बुरे रास्तों से मुद्दता हूं और आपके पीछे चलूंगा। ये मुठभेड़ें हैं कि भगवान दोष सूचना लाएंगे।
ईश्वर वचन देंगे, ईश्वर उपचार करेंगे, ईश्वर कई विविध कार्य करते हैं। लेकिन अगर आपका आत्मा जुड़ा नहीं है और आपकी क्षमताएं, आध्यात्मिक क्षमताएं नहीं है, सक्रिय है, आप चूक सकते हैं। पौल दमिश्क की ओर जा रहा था। सबने प्रकाश देखा। सबने देखा कि पौल के साथ क्या हुआ, जो सॉल है। लेकिन शाऊल ही एकमात्र व्यक्ति था जिसकी आय थी। देखो, यहां एक समूह खड़ा है। हर किसी का अनुभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति, वह व्यक्ति इसलिए नहीं क्योंकि वह भगवान का प्रिय है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिल उसके लिए तरसता है। आपका दिल उसके लिए तरसता है। क्या तुम सच में चाहते हो कि भगवान तुम्हें छुए? क्या तुम सच में भगवान से मिलना चाहते हो? यही इसका तरीका है। ये सिर्फ जोर से गाना नहीं है, ये सिर्फ अच्छा संगीत गाना नहीं है। ये सब बेहतरीन है और हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि ये हमारी बहुत मदद करता है। ये दिल, इस दिल का सही होना जरूरी है। अगर कुछ भी तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच आ रहा है, मेरे और मेरे भगवान के बीच आ रहा है, तो मुझे अभी इसका हल कर लेना चाहिए। भगवान पापी से प्यार करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। भगवान पापी से प्यार करते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे। इसे छुपाओ, वह इसे उजागर करेगा। भगवान पाप को अनदेखा नहीं करते। तो अगर ऐसा कोई क्षेत्र है, आप जानते हैं कभी कभी सब कुछ ठीक हो सकता है, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, शायद आप 10वां हिस्सा वापस नहीं कर रहे हैं। शायद इसलिए तुम्हारी जिंदगी से ही आसमान बंद हो गए। भगवान आपको यह याद दिलाएंगे। या हो सकता है भगवान ने कभी कहा हो, मैं चाहता हूं कि आप इसे किसी को दें, और आपने इसे अनदेखा कर दिया। या हो सकता है कि भगवान ने किसी के जीवन में, चर्च में या किसी प्रोजेक्ट में बहुत कुछ कहा हो और आप शायद भूल गए हो, लेकिन आपने अवहेलना की, और भगवान आपको याद दिलाएंगे कि ऐसा प्रशंसा और पूजा के समय होता है। ये सिर्फ जोर जोर से गाना और ताली बजाना नहीं है। ये सब अच्छा है और हम भगवान में आनंदित होते हैं। ये सब एक मुलाकात में परिणत होना चाहिए, जो हमारे जीवन में बदलाव और रूपांतरण लाता है, जिससे हम अपने जीवन में भगवान की वास्तविकता का अनुभव करने के और करीब हो जाते हैं। क्या मुझे एक आमीन मिल सकती है? क्या आप अपना सिर झुका सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं? भगवान, मुझे ऐसा अनुभव दें जो मेरा जीवन बदल दे, जो मुझे रूपांतरित करे। हे भगवान, भगवान, मैं यहाँ अनुभव के लिए आया हूँ। मुझे सुधारें भगवान। मुझे दोषी ठहराओ प्रभु, मुझसे बात करो प्रभु, मुझे ठीक करो प्रभु, मुझे मुक्त करो प्रभु, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दो प्रभु। प्रभु, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। प्रभु, मैंने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया है। आज रात भगवान को पुकारो। भगवान के मेमने की जय हो। यीशु मेरे भगवान।